आइए तर्कश की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव से अब कुछ ही दिनों का वक्त बचा है और मतदान से पहले एमपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर खूब देखने को मिल रहा है। एक तरफ कांग्रेस बीजेपी के तमाम नेताओं को एक दूसरे पर निशाना साध रही है, तो बीजेपी के बागी भी अब बीजेपी पर पूरी तरीके से हमलावर हैं। सीधी से विधायक और बीजेपी से बागी हुए केदारनाथ शुक्ला ने बीजेपी प्रत्याशी रीति पाठक पर गंभीर आरोप लगाते हुए सीधी कांड को रीति पाठक का षड्यंत्र बताया है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मध्य प्रदेश चुनाव में आदिवासी काफी अहम रोल निभाते हैं। मध्य प्रदेश में सरकार बनाने और बिगाड़ने में आदिवासियों का काफी अहम रोल माना जाता है। वहीं प्रदेश की सियासत इस वक्त आदिवासियों के इतर ही घूमती नजर आ रही है और इसी बीच प्रदेश का बहुचर्चित सीधी कांड एक बार फिर चर्चा में है। सीधी विधायक और बीजेपी से बागी हुए केदारनाथ शुक्ला ने एक बार फिर सीधी कांड को लेकर प्रदेश की राजनीति में आदिवासियों की एंट्री करवा दी। केदारनाथ शुक्ला ने बीजेपी सांसद और सीधी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी रीति पाठक पर सीधी कांड का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। जो ये पेशाब कांड हुआ था, इसमें पूरी तरह से रीति पाठक का हाथ था और रीति पाठक नहीं, वो रीति पाठक की षड्यंत्र की सूत्रधार थी और दिल्ली में माहौल इस तरह से बना करके उन्होंने टिकट कटवाया। सारी बातें ऐनक की तरह साफ हो गई हैं, शीशे की तरह साफ हो गई हैं और जनता उनको इसका करारा जवाब दे रही है। केदारनाथ शुक्ला के इस बयान के बाद कांग्रेस एक बार फिर बीजेपी पर हमलावर हो गई। वहीं बीजेपी केदारनाथ शुक्ला के सभी आरोपों को निराधार बता रही है। अब ये बीजेपी के सरफुटअव्वल के हालात हों या जो भी हो, लेकिन वीडियो तो था, पेशाब करता हुआ बीजेपी का कार्यकर्ता तो था, भाजपा का नेता तो था, जनप्रतिनिधि का प्रतिनिधि था। तो ये एक बड़ा विषय है, किसने लीक किया उससे हमारा मतलब नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो सीधे तौर के ऊपर न्याय चाहती रही है उस व्यक्ति के ऊपर जो आदिवासी साथी हमारे भाई के चेहरे पे बीजेपी के नेता ने पेशाब किया, लेकिन भाजपा की सरफुटअव्वल के अंदर कम से कम वो वीडियो बाहर आया, रीति पाठक जी ने किया, धन्यवाद उनका। हम जोरदार बहुमत के साथ में जीत कर आ रहे हैं। हमारे तमाम प्रकार के बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ता, लाडली बहना, हमारे हितग्राही ताकत बनकर उभरे हैं और वो हमें बड़ी जीत दिला रहे हैं। कांग्रेस का आपा खोना लगातार और बढ़ेगा। अनाप शनाप बयानबाजी और भी आने वाले समय में आएगी, लेकिन भाजपा एक है और नेक भाव से आगे बढ़ रही है। बीजेपी से बागी हुए केदारनाथ शुक्ला के इस बयान के बाद विंध्य में बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। पहले से सीधी कांड, बागियों की नाराजगी और आदिवासियों की अनदेखी से जूझ रही बीजेपी के लिए अपना किला विंध्य बचाना इस बार आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपको दिखा रहे थे किस तरह से अब एक नया प्रश्न जो है वो रीति पाठक पर खड़ा हो गया है। सीधी कांड का मास्टरमाइंड कौन है, ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन किस तरह से विधायक ने जो आरोप लगाए हैं उसके बाद रीति पाठक का क्या कनेक्शन है, हर कोई यही सवाल पूछ रहा है, क्योंकि इंटरनल रिपोर्ट में रीति का कनेक्शन है। ऐसे आरोप केदारनाथ शुक्ला की तरफ से रीति पाठक पर बड़े आरोप लगाए गए हैं। हालांकि अब यह जांच का विषय है, तमाम चीजें हैं, लेकिन एक नई सियासत जो है विंध्य में अब देखने को मिल रही है, क्योंकि विधायक केदारनाथ शुक्ला ने रीति पाठक पर जो सवाल खड़े किए हैं उससे सियासी पारा तो हाई हो गया है। तो सीधी कांड का मास्टरमाइंड कौन, यह सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन इस सवालों को और धार इसलिए दे दी गई है क्योंकि सीधी से विधायक केदारनाथ शुक्ला ने कई आरोप अब रीति पाठक पर लगा दिए हैं। खबर को विस्तार देंगे जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी मेरे साथ जुड़ गए। आकाश, सीधी पेशाब कांड की बात की जाए तो अब इसमें एक नया मोड़ आ गया है। जिस तरह से आरोप लगाए गए, कितनी सच्चाई इन आरोपों में नजर आती है और अब नई सियासत भी हो रही है, उस पर भी जरा विस्तार से बताइए। देखिए, सीधी पेशाब कांड जिसने भाजपा की देश भर में किरकिरी कराई, अब उस पेशाब कांड में नया मोड़ आया है। अपनों ने ही दगाबाजी की है। रीति पाठक, भारतीय जनता पार्टी की सीधी सिंगरौली सांसद, इनके ऊपर आरोप है कि सीधी पेशाब कांड को लेकर रीति पाठक ने षड्यंत्र रचा और वीडियो उनकी वजह से ही बाहर आया। आरोप कौन लगाया है? बीजेपी के ही विधायक, फिलहाल निर्दलीय चुनाव लड़ रहे केदार शुक्ला ने, जिनके प्रतिनिधि पर
एक आदिवासी के ऊपर पेशाब करने का आरोप है और यही वजह मानी जा रही है कि केदार शुक्ला का टिकट इसी वजह से कटा। और अब केदार शुक्ला बिल्कुल खुलकर यह आरोप लगा रहे हैं कि रीति पाठक की वजह से ये पूरा मामला हुआ, एक षड्यंत्र रचा गया और दिल्ली में इस मामले को बढ़ चढ़कर रीति पाठक ने बताया, जिसकी वजह से उन्हें विधानसभा का टिकट मिला। क्योंकि चर्चा इसके पहले भी थी कि रीति पाठक सीधी क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं और उसके ठीक पहले ये वीडियो सामने आना ये केदार शुक्ला की भी मुश्किलें बढ़ाने वाला था और बीजेपी की भी। हालांकि जो अंदर खाने की खबर है वो खबर ये भी है कि जो बीजेपी ने आंतरिक जांच कमेटी बनाई थी, उस जांच कमेटी की रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र है कि रीति का इसमें हाथ था। क्या रीति पाठक ने ऐसा जानबूझकर किया? और अगर ऐसा किया है तो बीजेपी के लिए चिंता की बात है कि बीजेपी में आपसी कलह और एक नेता का दूसरे नेता के प्रति प्रतिशोध किस हद तक है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। क्योंकि बीजेपी अनुशासित और कैडर बेस्ड पार्टी होने का दावा करती है, पार्टी विद डिफरेंस का दावा करती है। अगर यही पार्टी विद डिफरेंस है, जो एक सांसद और विधायक के बीच में कदर तनातनी होती है कि एक आदिवासी के पेशाब का आदिवासी के ऊपर पेशाब करने का जो वीडियो कई सालों बाद बाहर कर दिया जाता है, केदार शुक्ला के बयानों से तो यही स्पष्ट होता है। और इससे बीजेपी की चिंताएं इसलिए बढ़नी लाजमी है क्योंकि एक नेता का एक नेता के प्रति इस कदर कैसा रवैया है कि वो टिकट पाने के लिए इस हद तक उतारू हो गया कि ये वीडियो बाहर आ गया। और वीडियो बाहर आया तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक को दशमत के पैर धुलने पड़े मुख्यमंत्री निवास में बुलाकर, क्योंकि मध्य प्रदेश में आदिवासी मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए बहुत अहम है। और एक आदिवासी के ऊपर पेशाब करने का वीडियो सामने आना मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव के ठीक पहले, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर गया। और अब केदार शुक्ला के इस बयान के बाद एक नई राजनीति ने जन्म ले लिया है। लेकिन आकाश, अब ये जो आपने सही कहा कि नई राजनीति ने जन्म लिया है, ऐसे वक्त में जबकि बहुत कम वक्त चुनावों में बचा है और उससे पहले ये बड़ा आरोप लगना, रीति पाठक की तरफ से कोई रिएक्शन इस पर आया है क्या? और ये भी आपसे जानना चाहूंगा, अब ये जो राजनीति शुरू हुई है ये अंत कहां होगी? क्योंकि एक बड़ा आरोप लगाया है, पार्टी हाईकमान के लिए इस आरोप को कैसे अब पार्टी लेगी? देखिए, आरोप पार्टी कैसे लेती है ये देखने वाला विषय होगा। फिलहाल रीति पाठक का अब तक कोई बयान सामने इस खबर के दिखाए जाने के बाद और केदार शुक्ला के बयान के बाद नहीं देखने को मिला है, क्योंकि केदार शुक्ला का टिकट कटा तो निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, बीजेपी के बागी हो चुके हैं। ऐसे में बीजेपी अब केदार शुक्ला को लेकर कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं सकती है, क्योंकि वो खुद निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और सीधी में बीजेपी की मुश्किलें उनकी वजह से बढ़ेंगी, क्योंकि ब्राह्मण चेहरा है, उनके पास ठीक ठाक वोट बैंक भी है। एक बैक पॉइंट रहा जिसकी वजह से उनका टिकट कटा, वो पेशाब कांड ही था। अब रीति पाठक की उस विधानसभा में क्या स्थिति होती है इलेक्शन में, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होगा देखने वाला, क्योंकि फिलहाल वो सांसद हैं और विधायकी का चुनाव लड़ रही हैं। और क्या वाकई में ऐसा किया गया है? अब क्योंकि आंतरिक रिपोर्ट में भी जो हमारे पास सूत्रों के अनुसार खबर है कि बीजेपी की इंटरनल कमेटी की रिपोर्ट में भी सीधी पेशाब कांड को लेकर रीति पाठक का नाम है, तो निश्चित तौर पर पार्टी हाईकमान और संगठन इस पर विचार कर रहा होगा। और आगे क्या होता है ये तो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी साझा करने के लिए।